आपको मिला बाबा? खाद मिले 400 रुपया में कहलखिन एगो बोतल लिया पड़ता। अच्छा। तो बोतल का अलग से 100 150 रुपया। अच्छा। तो वही लिए हमें नहीं ले लिए। आधार कार्ड ने अब हो 400 रुपया लगता, एगो वो, बोतल देबा 150 के। अच्छा। तकर बाद एगो डिब्बा में वो छीटे वाला अब वहाँ 100 रुपया लग जेते। इसलिए मजबूर में नहीं ले सकलिए। नमस्कार, आप लोग जुड़ चुके हैं मोबाइल टीवी के साथ और अभी अकबरपुर बरारी पंचायत में है। और खाद की समस्या अभी गांव की सबसे बड़ी समस्या बन गई है, क्योंकि किसानों को यूरिया अभी सही दाम पर नहीं मिल रहा और मिल भी रहा है, जो बढ़े हुए दाम में भी मिल रहा है तो टाइम से नहीं मिल रहा। तो किसान काफ़ी परेशान है और सरकार के तरफ से इस पर किसी भी तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा कि किसान को कैसे यूरिया मिलेगा, सही दाम में मिलेगा। और एक समस्या और है, ये ये जो देख रहे हैं, ये 450 का एक प्रोडक्ट है। अगर आप यूरिया लेने जाएंगे तो आपको तो या ये दिया जाएगा या इस तरीके का 2-3 प्रोडक्ट है जिसकी ज़रूरत किसानों को अभी नहीं है, फिर भी उसको लेना पड़ता है। मजबूरी है कि अगर आप खाद लेंगे तो साथ में आपको ये भी लेना पड़ेगा। तो इसको लेकर अभी और बातचीत करेंगे। गांव के कुछ लोग अभी हमारे साथ मौजूद हैं और सबसे पहले यहाँ के जो सरपंच है मैं इनसे बात करता हूँ, दिलीप सर से। सर, आपका स्वागत है। आपके गांव में भी समस्या है खाद की, तो इसके बारे में कुछ बताएंगे? आपको भी आपका भी स्वागत है सर। इस देश में किसानों को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, कहने से रूह कांप जाती है, सुनकर सोचकर सिहरन आ जाती है। आप जनता को कहते हैं कि जो जनता बेईमानी, वो तो बेचारा मजबूर है, वो तो पानी पटाया 2 दिन में पानी का पैसा खत्म हो जाएगा, खाद उसमें नहीं छीटा पाएगा। अब उसको मजबूरी दिखा करके कि नहीं है 450 दीजिएगा तो मिल जाएगा, 500 दीजिएगा तो मिल जाएगा, 800 दीजिएगा तो मिल जाएगा, ये लीजिएगा उसके बदले में तब मिल जाएगा, 1 बोरा पर 1 बोरा फ्री, 450 रुपया में खाद, 450 रुपया में ये, 900 रुपया में 1 बोरा। क्या मतलब है इसका? कैसे कितना लूटिएगा? लूटने का एक तरीका बताइए ना, कितना लूटिएगा? एक्सट्रीम हो चुका सर, फट जाएगा। अब फट जाएगा, कोई नहीं बचा सकता है। सारे लोग अपने अपने धुन में मस्त हैं। पूछ लीजिए यहाँ के किसान बैठे हुए हैं, क्या इनके साथ परिस्थितियाँ हैं। बिल्कुल, किसान से भी बात करके देखते हैं। मैं पहले चाचा से बात करता हूँ। हम लोग बेकल ललाहित है खाद बिना। 500 रुपया 450 रुपया हम गरीब कहाँ से दे सकते हैं? 2 बीघा खेती का एक तो बच्चा जो पॉलिथिन में है, चमचमिया, हम उसको देखे 450 रुपये कहाँ से दे पाएगा? ये इसकी बात कर रहे हैं, 450 रुपये का लेना है और ये भी पता नहीं है कि इसका करना क्या है। किसानों को अभी ये भी पता नहीं है कि इसका करना क्या है, किस उपयोग में आएगा। लेकिन आपकी मजबूरी है कि यूरिया के साथ आपको ये लेना पड़ेगा। अभी आपको मिला है या नहीं मिला? आप कुछ खरीद पाए हैं कि नहीं? एक आध बोरा भी मिला है कि नहीं मिला है? 500 रुपये मिला था, 1 बोरा। 500 रुपये का इन्होंने 1 बोरा यूरिया खरीदा और साथ में ये भी मिला था, पॉलिथीन भी मिला, ये भी मिला था। ठीक है, कैसे किसान जिएगा? बाबा से बात करते हैं। आपको यूरिया मिला? नहीं, यूरिया कहाँ मिले, गलिए नाना दे तो 500 रुपया कहलखिन कि 500 से कम में नहीं होता। तो हमें घूर के चल लिए, अभी एक खेत हमारे ऐसे धैलिए 8 रोज पटे नहीं भै गए। तब अब की करे छी, अब अभी घूरिए रहलों। लोग कोई कहे कि जे कल मिलतो कुछ कम में, अब कल मिलतो तो कल मिलतो, क्या कल हो गया कुछ ठेकाने नहीं। धरती पर अब हमरा 12,000 रुपये बीघा लगे है और तकर बाद अब खादेन मिले है, उपजत कोई चीज नहीं। अब हम तो परेशान में छी। अच्छा, पानी पटाने के कितना दिन तक यूरिया डाल देना चाहिए? 3 दिना से 4 दिना गोर साहू होना यूरिया ओकरा में दैके चाही। ओहो अगर जो तनिक बलका से रहल धरती तो तनि जे तुरंत दहो, 2 रोज में दहो, 3 रोज में दहो, आ तनि केवाल उबाल रहल तो तनिक कुछ तनि देरियो लगे छे, 2 रोज 4 रोज। अच्छा, 500 में खरीदने के लिए तैयार है, फिर भी समय से नहीं मिल रहा है? ना, वो समय से नहीं दे तैयार है।
कोई चीज की होबे नहीं करता था। और वो हम नगद जब होता बा नहीं तो उधार पुधार नहीं। आर की जे कथुन की जे आधार कार्ड रहो बिना आधार कार्ड के नहीं होता। आधार कार्ड खोजबे करे छथिन। आधार कार्ड जब आधार कार्ड दै छै तब दै छै नहीं तो नहीं दै छै। ओह 500 रुपया में। हाँ हम तो ले लिए। कितना पैकेट आप लिए? हमें ले लिए 9 गो। 9 पैकेट। किस दर से मिला? तब फिर 360 करके शुरू ले लिए। 360 कब लिए थे? करीब हो गए महीना भर। 1 महीना। 1 महीना पहले 360। और आपको भी ये प्रोडक्ट जो अलग से दिया है? नहीं। अच्छा, ये अभी जो ले रहे हैं उनको दिया जा रहा है जो नहीं। यूरिया नहीं यूरिया कहाँ मिले, रैचा पटेलिए यूरिया नहीं मिले रहे। 500 रुपये बोरा कहलखिन, नहीं अच्छी टलिए से रह गए। पटना 1 महीना हो गए। गेहूं के लिए? गेहूं के लिए नहीं मिल रहा है यूरिया ना। 500 देने पर मिल जा रहा है कि 500 पर भी समय से मिलने के लिए तैयार नहीं है? 500 में जब आवे छे तब 500 में आधार कार्ड लेके 500 में 420 में आधार कार्ड लेके मिले छे। एक आधार कार्ड पर कितना दे रहे हैं? 1 बोरा 1 बोरा। एक आधार कार्ड पर 1 बोरा। अच्छा, खेत आपका ज्यादा है फिर भी? हाँ खेत कतनो रहे आधार कार्ड पर 1 आदमी के 1 बोरा। चाचा आपको मिला? हाँ 2 बोरा खाद लिए और 420 में मिला और 1 पन्नी का थैली मिला पाउडर का जबरदस्ती। कितने का पाउडर का मिला? 450 के। 450 का। हाँ मतलब हर बोरा पर लेना है कि एक आदमी को एक दिया जा रहा है? हाँ, एक आदमी पर 2 बोरा खाद और 1 पन्नी वाला 450 की। अच्छा, एक आधार कार्ड ले जाने पर इतना है? हाँ इतना मिला। हाँ अगर आप बोलते हैं कि हमको नहीं लेना है, हमारी जरूरत का नहीं है पन्नी, फिर भी आपको दिया जाता है? हाँ तब जबरदस्ती। हाँ। मतलब अगर ये नहीं लेंगे तो यूरिया भी नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, यूरिया भी नहीं मिलेगा। इनका कहना है कि अगर ये नहीं लेंगे तो यूरिया भी नहीं मिलेगा। कितना में आपको मिला यूरिया? 420 में। 420। आपने कब लिए थे? इधर हाल फिलहाल में लिए कि 1 आध महीना पहले? 1 महीना होता है। 1 महीना पहले 420 में। अभी मिल रहा है? खाद मिलता है वही 1 पैकेट लीजिए, 2 आधार कार्ड ले जाइए, 2 बोरा यूरिया और 1 दवाई मिलेगा तो लीजिए। मतलब... अगर नहीं लेते हैं ये तो नहीं मिलेगा। अच्छा, खुलेआम सब जगह मिल रहा है और सब लोग लेने के लिए मजबूर हैं? जैसे जब लोग जाते हैं दबाव दे के जानते हैं कि 10-20 गो लोग आकर के ले रहा है तब तो अभी खाद नहीं है कह देते हैं। और 2 आदमी 3 आदमी जाइएगा स्थिर से जाइए तब उन खाद रखा रहता है, वो मिल जाता है खाद। लेकिन 5 किसान 10 किसान एक बार समेट के जाइएगा तो वहाँ तब देने के लिए अभी नहीं है, खाद हड़ताल हो गया। हाँ, इनका कहना है कि अगर आप प्रेशर बनाते हैं तो सीधे वहां से मना कर दिया जाएगा कि अभी स्टॉक में माल है नहीं, इस वजह से नहीं मिल पाएगा। आपको मिला बाबा? खाद मिले 400 रुपया में कहलखिन 1 बोतल लिया पड़ता। अच्छा। तो बोतल का अलग से 150 रुपया। अच्छा। तो वही लिए हमें नहीं ले लिए। आधार कार्ड नहीं अब हो 400 रुपया लगता, 1 बोतल देबा 150 के। अच्छा। तकर बाद 1 डिब्बा में वो छीटे वाला वहाँ 100 रुपया लग जेते। अच्छा। इसलिए मजबूर में नहीं ले सकलिए। 650 रुपया हो जाए रहे, नहीं ले लिए। 400 रुपये रहे जिम्मा में, नहीं ले लिए खाद लिए। खेत पटाइल धरल से नहीं दे रहा है। इनका भी जैसा बता रहे हैं खेत पटा हुआ है लेकिन पैसे के अभाव में नहीं ले पाए। आपको मिला यूरिया? हाँ मिला है 2 बोरिया। कितने का? 425 का। 425। हाँ साथ में ये भी मिला? साथ में जाइम मिला। हाँ। जाइम का क्या मतलब, खेत में क्या यूज है? वो बताया ही नहीं, बोला बस यूरिया में मिला के हर गाछ पौधा के अंदर डाल दो। अच्छा। मतलब परसना है उसको। लेकिन इससे क्या फायदा होगा क्या ये इसका? सब नहीं बताया। अच्छा। ये सब नहीं बताया। हम अच्छा। बोले कि ये हम नहीं लेंगे, हमको नहीं जरूरत है। तो उस टाइम वो आए थे सुपरविजन के लिए आए हुए थे, लेकिन हम लोग से नहीं पूछा गया। बस उस लोग से बुलाया गया जो उसका निजी लोग था। अच्छा। दुकानदार का निजी लोग था। अच्छा, मतलब चेकिंग में भी लोग आए थे लेकिन जो मतलब उनके सेलेक्टेड लोग थे उनसे ही बात करवा दिया गया। अपना लोग को बुलाया वो। अच्छा। दूसरे को नहीं बुलाया, काहे कि हम बहुत आदमी वहाँ पे खड़ा थे। अच्छा।
किसी को नहीं बुलाया। उसका निजी लोग बस 3 आदमी गया और तीनों से पूछा गया, तीनों अब क्या बोला अंदर में नहीं बोला ये हम सबको किसी को पता नहीं था। अच्छा, चेकिंग में कौन आया हुआ था? अब कौन थे, लेकिन कोई थे अधिकारी थे? हाँ। अच्छा, चेकिंग में अधिकारी भी आए हुए थे, लेकिन सेलेक्टेड लोग से बात करके और दुकानदार के जो सेलेक्टेड लोग थे वहां से बात करके चले गए, इस वजह से पता नहीं चल पाया। बाबा आप भी कुछ बात कीजिएगा। आपको मिला यूरिया? पहले तो मैं ये मोबाइल टीवी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हम लोग तक आए हैं, इसके लिए आभार प्रकट करते हैं। हम कहते हैं कि जो जवान और किसान यही दोनों है परेशान, इसको यदि ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो कैसे देश बनेगा महान। समझ रहे हैं? ये इसकी जितनी निंदा किया जाए, किसान जो परेशान में है, परेशानी में पड़े हुए हैं, और जवान, इसकी जितनी निंदा किया जाए उतना ही कम है। और बात रही खाद बीज वगैरह वगैरह, जितनी धांधली मचा हुआ है, जितनी धांधली मचा हुआ है, कह रहे हैं कि सीमा से बाहर हो गया है। मैं 1 बोरा खाद, सब खेत लगाए हुए हैं, थोड़ा सा खेत, हमको 1 बोरा खाद का जरूरत था। हमने डिबेट भी किया दुकानदार से कि आपने अंगूठा ले रहे हैं, आधार कार्ड ले रहे हैं, और उसके बाद 370 में शुरू की बात है, अभी तो 400-500 तक गया फिर भी नहीं मिला, तो 370 में तो एक आदमी बैठे हुए थे, कहिए कि जाए इतना पर हम बोले उनको कि क्यों नहीं बोलते हैं भाई, तू बोले कि आप नेता हैं, मैं थोड़ा सा ये राजनीति से बिलोंग कर रहे हैं, हम तू बोले कि तुम नेता हो, बोलो भाई। तो हमने बोला कि ऐसा का है, तो हम 310 में इसे यहाँ लाते हैं, तो हम 310 में वहाँ से लाते हैं, इसलिए हम अथी कर रहे हैं। हम कहिए 10-20 कम करो यार, 1 पैसा नहीं कम कर रहे, करेंगे, लेना है तो लीजिए, नहीं तो नहीं लीजिए। तो अंगूठा, फिंगर भी और आधार कार्ड भी और रसीद जो मिल रहा है, वो रसीद पर 266 लिखा जा रहा है, और रसीद को अपने पास वो रख रहे हैं, हमारे पास नहीं दे रहे हैं। और जो आदमी खाद लेके जा रहे हैं 370 में, उनको सिखा दिया जा रहा है कि बोलना, कोई पूछेंगे ना तो बोलना कि 266। ये हम चेक किए हुए रोड पर खड़ा होकर के। बताइए, किसान के लिए जनता तैयार होगी, हम लोग नेता जितने भी हैं, हम किसान और जवान के लिए लड़ाई एकदम अंतिम तक लड़ेंगे, और जब तक जवान और किसान का राहत नहीं पहुंचेगा, तब तक ही देश का राहत नहीं पहुंचने वाला है। और मैं इसके हर चीज में, जितने भी लोन आ रहा है या किसान के मामले में जितने भी चीज है, फंड आ रहा है, सब पर धांधली मचा हुआ है। 500, 1000, 2000 जो भी हुआ है, लूट खसोट मचा हुआ है। ये अफसरशाही, भ्रष्टाचारी तो चरम पर है, इसको मिटना चाहिए। तभी मिटेगा जब जवान किसान एकताबद्ध होगा और लंबी लड़ाई लड़ेगी, जबरदस्त लड़ाई लड़ेंगे, हम इस पर सफलता पाएंगे, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आपको मिला बाबा यूरिया? यूरिया तो मिला, लेकिन बहुत महंगा मिला। कितना में मिला? 425 रुपया में, और प्लस ऊपर से उसको डिबरा डिबरी दे के 700 रुपया पड़ जाता है, 650 1 बोरा में। 1 बोरा में 650 रुपया, और लेकिन समय से मिल जा रहा है कि उसमें भी दिक्कत है? उसमें भी दिक्कत है। संभल के 10-20 किसान आते हैं, बंद कर देता है, 2-4 पैरवी लगा के मनमाना रुपया जब देते हैं दे देता है, और 266 वहाँ कूपन काटता है, लेता है 425 रुपया। 150 में एक ठो देता है, एक ठो 100 में देता है, 250 ऊपर से वो लेता है, 650 पड़ता है। रसीद आपको दिया गया कि रसीद वहीं पर रख लिया जाए? रसीद रख लेता है, रसीद नहीं देता है। रसीद किसी को नहीं देता? नहीं। अच्छा, दुकान पर रसीद किसी को नहीं दिया जाता है। हाँ, आपको यूरिया मिला सर? मिला तो 450 में भी दे रहा है। 450 में? हाँ। तो साथ में
दूसरा प्रोडक्ट भी। हाँ एगो की कहै छियै अथी स्प्रे करे वाला जे आबै छै अच्छा। हाँ ओकरा वह दै छै यार। अभी कितना जमीन है आपको, कितना खेती कर रहे हैं अभी? खेती 10 बीघा करे छियै सर। आपको यूरिया 10 बीघा में कितना यूरिया लगेगा? कम से कम 20 बोरा जरूर न लगते मकई तकई लगाए के। अच्छा, कितना मिला आपको उसमें? जेना बन रहले हन 450 में लैक तो दैये न रहलिए हन खेत में। अच्छा। जेना गड़ा दबहो जेना जे करबहो क्या के दरी पड़बे न करते, छोड़ देबे थोड़ी खेत। अच्छा, रसीद आपको दिया गया 266 का रसीद आपको भी मिला है कि नहीं? नहीं दुकानदार रसीद थोड़ी दे छथिन जी, कहियो रसीद दे छथिन। रसीद किसी को नहीं को मिलता क्या है। करे कुछ नहीं हमरा जी, हमरा आर तो नहीं देलखिन तो हम अपन न बात कहब रसीद नहीं मिलले। हाँ, हाँ। ठीक है। अच्छा, ये तो बात हो गई किसानों से जो बताया गया कि 266 रुपये का रसीद कटता है, लेकिन रसीद किसी को दिया नहीं जाता है, किसी भी किसान को, वो अपने पास दुकानदार रख लेते हैं। समय से नहीं मिल रहा है, इसके साथ समस्या है कि एक अलग से प्रोडक्ट दे दिया जाता है जिसका ज़रूरत किसान को नहीं है, फिर भी दे दिया जाता है, एक तो ज़्यादा दाम में मिल रहा है, तो समस्या है। एक लास्ट सवाल यहाँ के जो सरपंच है दिलीप सर से एक लास्ट सवाल हम करना चाहेंगे कि किसान अपना समस्या को लेकर कहाँ जाएँ? ये है कि शिकायत किससे करें? आप चूँकि एक तो न्यायिक व्यवस्था से सरपंच से आप जुड़े हुए हैं, तो आप बताइए कि अगर कोई किसान चाहेंगे कि हम शिकायत करें, तो अपना शिकायत लेकर किसके पास हो जाएँ? देखिए, इस देश का सिस्टम बहुत बुरा है। एक प्रतिनिधि के नाते, एक न्यायिक व्यवस्था के सरपंच के नाते हमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन बोलना पड़ता है, मजबूरी है। क्योंकि जिस जनता ने हमें जिताया है, जिस जनता के वोट से हम जीते हैं, और वो जब लोग परेशान होते हैं, जब वो लोग कहते हैं, तो पीड़ा होती है। कोई सिस्टम है क्या? कहाँ लोग कहेगा धरना करिए कोई दिक्कत नहीं, प्रदर्शन करिए कोई दिक्कत नहीं, एप्लीकेशन लिखिए कोई दिक्कत नहीं। किसके खिलाफ कहा जाए? सब लोग अपना अपना गर्दन निकाल के अगले पर दोष मढ़ देते हैं। वो कहते हैं पदाधिकारी जिम्मेवार, वो कहते हैं माफिया जिम्मेवार, वो कहते हैं दलाल जिम्मेवार, वो कहते हैं दुकानदार जिम्मेवार। अब कहाँ कुछ समझ में नहीं आता। थानादार के पास जाएगा तो कहेगा कि अरे कुछ माल दो ना, उससे जाएगा कुछ माल लेगा, काम खत्म। अब कुछ समझ में नहीं आता है सर। जब हमारे जिला के जिलाधिकारी, जब हमारे मुख्यमंत्री, क्या उन्हें यह संज्ञान नहीं है? क्या उन्हें पता नहीं है? देश के प्रधानमंत्री को पता नहीं है? और अगर पता नहीं है तो फिर रिजाइन कर देना चाहिए सर। अगर उन्हें पता नहीं है तो रिजाइन कर देना चाहिए। आप आंख के हैं सर, आप जनता की आवाज सुने हैं। कोई नेता ये नहीं बैठे हुए हैं, ये किसान है, विशुद्ध किसान है। इनको मतलब नहीं है, जो जितना मिले वही बोले। कोई प्लांट वे में नहीं कहा गया कि आप 500 कहिए, कोई ये प्लांट वे में नहीं कहा गया कि आप ये कहिए कि ये दे रहा है, कोई प्लांट वे में नहीं कहा गया। लेकिन यह बताइएगा ना कि हम कहाँ जाएं। क्या इस देश में कोई व्यवस्था है? किसके पास जाएगा? कौन सुन लेगा? कौन सुनेगा? किसको सुनाए? इसीलिए चुप रहते। ठीक है, कार्रवाई होगी, कागजी घोड़ा दौड़ेगा, आएगा पदाधिकारी, जांच में आएगा, 5 आदमी खड़ा हो जाएगा, 5 आदमी की बात सुन करके चला जाएगा, हो गया, कोई बात नहीं। यही स्थिति है। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर डाल पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? इस देश का भगवान भला करेंगे। अब इस देश का भला नहीं है। हम लोग समझ रहे हैं सर कि कभी राम कभी कृष्ण, राम धनुष लेकर के आएंगे, कृष्ण सुदर्शन चक्र लेकर के आएंगे, तब ये कुछ सुधरेगा। ऐसा नहीं है। नस्ल में भ्रष्टाचार व्याप्त है। हम बेईमान हैं, हमारे नस्ल में बेईमानी भर गई। कौन देश को बचाएगा? कैसे बचेगा? जरा सा फख्र करिए ना। सीमा पर जो जवान है वो थोड़ा सा बेईमानी शुरू कर दे, अपना शहादत दे करके वो सीमा की सुरक्षा किए हुए, वो अगर बेईमानी करेगा तो देश को गुलाम होने में कितना देर लगेगा? मंत्री इस देश का बेईमान, एमपी बेईमान, एमएलए बेईमान, मुखिया बेईमान, सरपंच बेईमान, माफिया बेईमान, पदाधिकारी बेईमान। कौन बचाएगा? पीड़ा होती है सर, यही बात है।
विनम्रतापूर्वक आग्रह है कि अगर आपकी आवाज़, आपके चैनल की आवाज़ हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री, हमारे जिला के जिलाधिकारी, हमारे प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, जहाँ तक आपकी आवाज़ जा पाए, विनम्र प्रार्थना है कि अब भी वक्त है, सुधर जाइए, वरना ये जनता किसी को माफ़ नहीं करेगी। सही कहा इन्होंने, ये सबकी मिली भगत है, क्योंकि एक आदमी के बस की बात नहीं है कितना बड़ा भ्रष्टाचार, क्योंकि ये सिर्फ यहाँ का मामला नहीं है, ये पूरे बिहार का मामला है। हर जगह से वीडियो देखने को मिल जाता है कि हर जगह लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, किसान लाइन में है, लेकिन उनको समय से यूरिया नहीं मिलता, मिल भी रहा है तो बढ़े हुए दाम में मिल रहा है, साथ में एक अलग से कोई प्रोडक्ट दे दिया जाता है, वो भी खरीदने की मजबूरी हो जाती है। तो इसका संज्ञान करें, जो भी पदाधिकारी हैं इससे संबंधित, जो भी अधिकारी या नेता है, इसको संज्ञान में लाएं और किसान की समस्या को दूर करने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत जगह पानी पटा दिया गया है, अब उसमें खाद डालना है लेकिन समय से नहीं मिल पा रहा, उचित दाम में नहीं मिल पा रहा, इसलिए किसान नहीं डाल पा रहे, तो उपज कम होगी और इनकी स्थिति आगे चलकर और ख़राब होगी। ये सिर्फ अभी की समस्या नहीं है, जब फसल कटेगा उस समय भी इसका असर देखने को मिलेगा। हो सकता है किसानों को अनाज खेत में ही छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी उपज नहीं होगी तो कहाँ से उसको काटने का भी दाम देना होता है। तो किसान हमेशा कितना पेमेंट उसके लिए कर पाएंगे, संभव नहीं है। तो जो भी अधिकारी हैं इसको जल्दी से जल्दी संज्ञान में लाएं और किसान के समस्या को दूर करने का प्रयास करें।